हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 चल गया है। हमारा चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आज हम 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वैसे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको इसका पहला चैप्टर करा दिया है चैप्टर नंबर 9 के नाम से। पूरी वीडियोस बना दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम एमसीक्यू वाला नहीं होना, केवल 20 ही एमसीक्यू आते हैं और आपको 50 नंबर की थ्योरी आते हैं। तो वो आप तभी लिख सकते हो, तब आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो। जैसे मैं बोलती हूँ, मैं कुछ भी लिख के पहले से नहीं लाती और मेरे साथ साथ लिख सकते हो या फिर बाद में भी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमारा है मानव नेत्र। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र क्या होता है, इसके मुख्य भागों का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र क्या है ये पढ़ना है, फिर हमें इसका चित्र बनाना है और चित्र के माध्यम से बताना है इसके कौन कौन से भाग होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको 10th क्लास के मैं सब कुछ कराने वाली हूँ। केमिस्ट्री मैंने करा दी है और फिजिक्स का पहला चैप्टर भी। अब हमारा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर चला है। आप सारी वीडियोस को क्रम से देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो हम अब मानव नेत्र पढ़ेंगे। मानव नेत्र क्या होता है। सभी के पास आंखें, देखो जिनके पास आंखें उन्हीं के लिए संसार क्या है हमारा, रंग बिरंगा। लेकिन जिनकी मतलब वो देख नहीं सकते तो उन्हें सभी रंग कैसे दिखते हैं, काले। तो रंग बिरंगा संसार हमारे लिए आंख ही है। तो आंख जो है ना वो बहुत ही मूल्यवान है। हमारा सबसे मूल्यवान अंग हमारा क्या है, आंख। अगर हमारे पास आंख नहीं होगी तो हम कुछ भी चीज नहीं देख सकेंगे। तो ये जो आंख है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा, आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है, 5। तो 5 ज्ञानेंद्रिय में से ये अत्यंत सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी पढ़ी थी, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा। तो ये क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रिय है। तो इसमें ये भी क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रिय अत्यंत सुग्राही। अब हम इसकी परिभाषा में लिखते हैं, मानव नेत्र अत्यंत सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। अत्यंत सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है हमारी, जो एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। जो एक फोटो कैमरे की भांति। मानव नेत्र किस तरह कार्य करता है, फोटो कैमरे की भांति। नेत्र भी क्या है हमारा, वस्तुओं का फोटो लेता है, प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन इसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, रेटिना पर। जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, यह वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनाता है, रेटिना पर बनाता है। रेटिना क्या होती है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। रेटिना पर बनाता है। और प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक। अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक वो कैसा होता है, हमेशा उल्टा। और जो प्रतिबिंब होता है आभासी वो कैसा होता है, हमेशा सीधा। तो ये वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब। तो मस्तिष्क सूचना के आधार पर वस्तु को देखता सीधा ही है, लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा। तो हम लिखेंगे, ये वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और क्या लिखेंगे मानव नेत्र में, यह वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है मानव नेत्र के बारे में लिखना। यह वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। मानव नेत्र के बारे में हमें ये जानना है। अब हम क्या हेडिंग डालेंगे, मानव नेत्र की संरचना। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
अब आगे हम देखने वाले हैं मानव नेत्र की संरचना। तो ये मानव नेत्र की संरचना है, इसके मैं नाम आपके सामने ही लिखूंगी, मैंने पहले ही बना दिया है। बनाना बहुत ईजी है, आप बहुत आराम से इसे बना सकते हैं। देखो, मतलब मैं आपको बना के भी बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यहाँ पे बीच में इस तरीके से नेत्र लेंस बनाना है, और फिर इस टाइप से चलना है लेकर, थोड़ा बड़ा सा बनाना। इसी टाइप से आपको ये दो लेके चलनी है, इधर से एक ऐसे और एक ऐसे। बहुत इजी है बनाना, देखो ये भी अच्छा लग रहा है बना हुआ। फिर इसके ऊपर एक ये जलीय द्रव और एक ये जाएगी, और ये थोड़ा मोटा सा होता है। फिर आती है हमारी यहाँ पे रेटिना, इस टाइप से रेटिना बना सकते हैं। ये हमारा चित्र हो गया। देखो मैंने आपके सामने भी बना दिया है, वैसे मैंने बना रखी है। अब मैं इसके नाम लिखती हूँ। तो देखो, जो सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या होता है ये, दृढ़ पटल। जो मैं आपके इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगी इसके मानव नेत्र के, आपकी क्लास में केवल वही इंपॉर्टेंट है, उससे अंदर तो आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है। जो इस पे दूसरे नंबर की आती है, ये होती है रक्तक पटल। ये क्या होती है, रक्तक पटल। रक्तक पटल का दूसरा नाम है कोरोइड। क्या होता है, कोरोइड। अब इसके जो अंदर वाली परत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होती है हमारी रेटिना। क्या होती है ये, रेटिना। ये जो बिंदु है इसे बोलते हैं हम पीत बिंदु, पीत बिंदु। और इसे क्या बोलते हैं, अंध बिंदु, अंध बिंदु। अब हम यहां पे आते हैं, ये जो भरा हुआ है इसके अंदर, इसे बोलते हैं काचाप ध्रुव, ध्रुव। जो हमारी आंख में देखो आपको पानी पानी सा दिखता है ना, वो होता है कचाप द्रव। और जो आंसू के रूप में बाहर निकलता है वो कौन सा द्रव होता है, जलीय द्रव। वो भरा होता है यहाँ पे, ये वाला जो द्रव है इसका नाम क्या है, जलीय द्रव, जलीय द्रव। और जो इसके अंदर भरा हुआ है इसे बोलते हैं काचाप द्रव। अब हम आते हैं, जो यहाँ पे लाइन होती है इस टाइप से, ये मतलब इसे जकड़े हुए है, ये यहाँ पे ये होती है हमारी आइरिस। और जो ये उभरा हुआ भाग है ये होती है हमारी कॉर्निया। ये हमारी आइरिस हो गई और ये हो गई हमारी कॉर्निया। और ये क्या होता है हमारा, ये जो अंदर है ये होता है नेत्र लेंस, इसका नाम है नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस के बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है, आपकी आंख में देखा होगा, जो बिल्कुल काला सा बिंदु होता है, उसमें प्रकाश जाता है अंदर। तो यहाँ पे एक बिंदु होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, नेत्र तारा। इसका नाम क्या होता है, नेत्र तारा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चित्र बनाना है इसी तरीके से और इसके नाम लिखने हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से एक एक पार्ट को पढ़ना है, ये क्या क्या होता है, इनमें थोड़ा थोड़ा लिखना है बस, फिर हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं नेत्र के मुख्य भाग। जैसे कि हम क्या पढ़ चुके हैं, संरचना। संरचना में मैंने आपको नेत्र के भाग बता दिए थे। अब इनके बारे में बस हमें दो दो तीन तीन लाइन लिखनी है। तो नेत्र के मुख्य भाग, इसमें क्या लिखेंगे हम, नेत्र के मुख्य भाग निम्न है, निम्न है। नंबर फर्स्ट क्या आता है हमारा, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल जो होता है नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। तो इसमें हम लिखेंगे मानव नेत्र एक, मानव नेत्र एक, मानव नेत्र बाहर से एक, बाहर से एक, अपारदर्शी, अपारदर्शी झिल्ली, अपारदर्शी झिल्ली से ढका होता है, ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, दृढ़ पटल, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं।
अब नंबर 2 पे क्या आया था हमारा, रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं हम, रक्तक पटल। तो इसमें हम लिखेंगे दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। ये काले रंग की झिल्ली है। अब क्या आएगी, रेटिना। रक्तक पटल के नीचे क्या थी, रेटिना। मैंने आपको जो चित्र बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। तो जो रेटिना होती है पारदर्शी झिल्ली होती है। एक पारदर्शी मतलब जिसमें आर पार का देखा जा सकता है, और अपारदर्शी क्या होती है, जिसमें आर पार का नहीं देखा जा सकता। तो रेटिना में हम क्या लिखेंगे, रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं, और जिस पर क्या बनता है, रेटिना पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो हम लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां पे बनता है प्रतिबिंब, रेटिना पर बनता है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं नंबर 4। नंबर 4 पे क्या पढ़ेंगे हम, कॉर्निया। नंबर 5 पे आइरिस, और नंबर 6 पे क्या पढ़ेंगे, नेत्रधारा। तो हमारा कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया जो होता है ना, उभरा हुआ भाग, ये एक झिल्ली से ढका होता है, उसी को बोलते हैं, हमने साइड में मैंने बनाया था, वो होती है कॉर्निया। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, नेत्र गोलक के पृष्ठ का पारदर्शी, नेत्र गोलक के पृष्ठ का पारदर्शी उभार, पारदर्शी उभार एक झिल्ली से ढका होता है। एक किससे ढका होता है, झिल्ली से। एक झिल्ली से ढका होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कॉर्निया, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नंबर 5 पढ़ने वाले हम आइरिस। आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के ठीक नीचे। तो इसमें हम लिखेंगे कॉर्निया के ठीक नीचे, कॉर्निया के ठीक नीचे एक रंगहीन, मतलब जिसका कोई कलर ना हो, एक रंगहीन अपारदर्शी, अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, पर्दा लिखना है, पर्दे नहीं। एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आइरिस कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेत्रतारा। नेत्रतारा क्या होता है, आइरिस के बीच में एक छेद होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, नेत्रतारा। तो इसमें हम लिखेंगे आइरिस के बीच में, ठीक बीच में लिख लो, आइरिस के ठीक बीच में
एक छेद होता है, एक छेद होता है जिसे नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नेत्र तारा, जिसे नेत्र तारा कहते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं नंबर 7। नंबर 7 क्या होता है? जलीय द्रव। जलीय द्रव मैंने आपको बताया था, ये आंसू जो होते हैं ना, हमारे आंसू के रूप में पानी बाहर आता है, वही होता है हमारा जलीय द्रव। ये कहां पे भरा होता है? इसमें हम लिखेंगे नेत्र में आइरिस तथा कॉर्निया के बीच में। आइरिस मतलब आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो जगह थी ना आगे, वहां पे जो द्रव भरा था उसे ही बोलते हैं जलीय द्रव। आइरिस तथा कॉर्निया के बीच में, कॉर्निया के बीच में एक नमकीन, जो इसका टेस्ट होता है वो कैसा होता है? नमका नमका होता है, नमकीन टाइप। के बीच में एक नमकीन द्रव भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? हम जलीय द्रव बोलते हैं। ठीक है, नमकीन द्रव होता है। सभी ने आंसू तो अपने जैसे रोते हैं तो मुख में चले जाते हैं ना आंसू, तो वे कैसे, उनका टेस्ट होता है नमकीन। तो जलीय द्रव का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव कहते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है? मैंने बताया था आपको, काला काला जो हमारी आंखों में होता है ना, ये हमारा नेत्र लेंस होता है, जो काला होता है, जो उसके बिंदु बीच में होता है वो होता है नेत्र तारा। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस कहाँ होता है? तो इसमें हम लिखेंगे यह द्वि उत्तल लेंस होता है, द्विफोकसी लेंस होता है, जो आइरिस के क्या होता है? पीछे, आइरिस के पीछे होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं काचाभ द्रव। जो हमारी आंखों में पानी पानी सा हमें दिखाई देता है ना, भरा हुआ, यही क्या होता है? हमारा काचाभ द्रव। जो इसका अपवर्तनांक होता है वो बहुत उच्च होता है। तो हम क्या लिखेंगे? नेत्र लेंस तथा रेटिना। नेत्र लेंस था साइड में, तो और सबसे लास्ट वाली परत क्या थी? हमारी रेटिना। तो उसके बीच में भरा होता है ये। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में एक पारदर्शी, कैसा होता है ये? पारदर्शी, उच्च अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक क्या होता है इसका? उच्च अपवर्तनांक का गाढ़ा, बहुत गाढ़ा होता है, मतलब बाहर नहीं निकल सकता ये। गाढ़ा द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? काचाभ द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव कहते हैं। बस अब हमारे नेत्र के 2 भाग और रह गए हैं, अंध बिंदु तथा पीत बिंदु। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, पीत बिंदु, और नंबर 11 अंध बिंदु। जो पीत बिंदु होता है, जो यहाँ पे होता है पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो अंध बिंदु होता है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं ना, उनका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वस्तु का अंध बिंदु पर, इसलिए उन्हें वस्तु दिखाई नहीं देती। तो जो अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, वहां पे प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है, मतलब वहां पे हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो हम पीत बिंदु में क्या लिखेंगे? रेटिना के बीच में पीले रंग का एक भाग होता है। पीले रंग का एक भाग होता है,
भाग होता है। जिस पर बना प्रतिबिंब, जिस पर बना प्रतिबिंब, जिस पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, पीत बिंदु कहलाता है। पीत बिंदु कहलाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 11 अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है? इसमें हम लिखेंगे प्रकाश सिरा रेटिना को भेद कर मस्तिष्क के जिस भाग में जाती है, जिस भाग में जाती है, वहां पर प्रकाश की सुग्राहिता क्या होती है? शून्य। वहां पर प्रकाश की सुग्राहिता का मतलब होता है वहां पे जो प्रकाश है ना वो दिखाई नहीं देगा, मतलब काम नहीं करेगा अपना। प्रकाश की सुग्राहिता क्या होती है? शून्य। शून्य का मतलब क्या है? वहां पे प्रकाश अपना काम ही नहीं करेगा, शून्य होती है, मतलब प्रकाश पड़ेगा भी तो भी कुछ दिखाई नहीं देगा। प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है। अंध बिंदु कहलाता है। तो जहां पे प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है उस बिंदु क्या कहते हैं हम? अंध बिंदु कहलाता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। इसके मुख्य भाग जो थे चित्र द्वारा मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इससे अलग आपको कोई भी भाग याद करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा पूरा डिटेल में कि जो मानव नेत्र है उसका सचित्र वर्णन करो, उसके सारे भाग लिखो, लेकिन कुछ भाग आपको जानने जरूरी थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम मिलेंगे कल वाली वीडियो में। कल मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, इस टाइप से। तो दोष होते हैं हमारे निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, उनसे पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसे नोट कर सकते हैं आप। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।